मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमें मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में वेबकास्टिंग का काम करना है। उसके लिए हमारे पास ऐसा कुछ पैकेट मिलेगा जिसके अंदर पूरा किट होगा, कैमरा किट होगा, जिसमें क्या क्या रहेगा वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसको खोलेंगे, इसके अंदर एक ये कैमरा रहेगा 4G कैमरा, जिसे हमें बूथ में लगाना होगा। दूसरा ये एडाप्टर होगा, जो एडाप्टर इस कैमरे से के इस पोर्ट से कनेक्ट किया जाएगा। अगला एक एक्सटेंशन वायर होगी जो लगभग 5 मीटर मेल फीमेल वायर होगी, जिसका उपयोग आप नियरेस्ट बोर्ड से, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कैमरे तक पावर को पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। और एक कैमरा स्टैंड होगा, जो कैमरा स्टैंड आपको लगाना होगा, जिसके ऊपर कैमरा सेट करना होगा। और साथ में एक कील होगी ऐसी, जिस कील के माध्यम से इसे आप दीवार में लगा पाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके साथ ही मैं आपको बूथ में कैमरे को कैसे इंस्टॉल करना है इसकी जानकारी भी देता हूं। मित्रों, आपको एक बूथ अलॉट किया जाएगा। जब किसी बूथ के सामने जाएंगे तो वहां पे इस तरह कुछ लिखा होगा, ये जानकारी विधानसभा निर्वाचन 2023, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 205, इंदौर, मतदान केंद्र क्रमांक 93, ये चीज़ें होंगी। साथ में बूथ के अंदर आप जैसे ही जाएंगे तो बूथ के अंदर सामने बैठने के लिए होगा, जिसमें आपके जो भी अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी या फिर जो भी इलेक्शन के संबंधित अधिकारी हैं, वो सारे लोग बैठेंगे। इस कमरे के सामने की तरफ ही जहाँ पे कुर्सी रखी हुई है, यहाँ पे EVM रखी जाएगी। अगर इस ऐसे ही मैक्सिमम रूम्स आपको ऐसे ही मिलेंगे जहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन करनी है वेब स्ट्रीमिंग की। आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान देनी है, जैसे ये एंट्री है, यहाँ से सारे लोग वो अंदर आएंगे। इस एंट्री से अंदर आने के बाद फिर वो यहाँ पे पीठासीन से अपना वेरिफिकेशन करवाएंगे, या फिर जो भी सिग्नेचर वगैरह का प्रोसेस होता है वो सिग्नेचर वगैरह कंप्लीट करने के बाद फिर EVM के पास जाकर EVM में वोट डालेंगे, और इसके बाद वो यहाँ से वापस निकल जाएंगे। तो इसकी प्रोसेस ये आसान है। इसके लिए हमको विशेष ध्यान ये देना है कि हमारा कैमरा वहाँ पे लगे जहाँ से ये प्रॉपर तरीके से पूरा व्यू कैप्चर हो। तो इसके लिए जैसे ही हम अपने बूथ के अंदर प्रवेश करते हैं तो बूथ के जस्ट सामने वाली दीवार है, उस दीवार पे हम लगभग 6 फीट ऊंचाई में इस कैमरे को इंस्टॉल करेंगे। यह कैमरा 120 डिग्री वाइड एंगल कैमरा है, जिसकी वजह से यह कमरे के अंदर के, बूथ के अंदर की सारी एक्टिविटी को कैप्चर करेगा। अब इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करनी है वो चीज़ें मैं बताता हूँ। मित्रों, जैसा कि हमने बताया है कि हमें कैमरे को 6 फीट की ऊंचाई पे लगाना है, तो हमने एक कील यहाँ पे लगा दी है। इस कील में एक हमने सॉकेट बोर्ड भी लगा दिया है। एक्चुअल में ये जो आपको एक्सटेंशन वायर मिल रही है मेल फीमेल, इसको नियर बाई जो सॉकेट है उससे आप कनेक्ट कर लेंगे, और उससे कनेक्ट करके आप इसमें यहाँ पे लगा लेंगे। इसके बाद आप यहाँ एक कील लगा देंगे। इस कील की ऊंचाई जो है वो आप 5 फीट या 6 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 6 फीट। 6 फीट से ज़्यादा ऊपर लगाएंगे तो ये कैमरा प्रॉपर तरीके से कैप्चर नहीं कर पाएगा। इसके लिए आप इस कैमरे को लेंगे, ये कैमरा ऐसे इसको सेट करेंगे, और ये इसका स्टैंड है। इस स्टैंड में इस कैमरे को आप फिक्स कर देंगे। अब ये कैमरा प्रॉपर फिक्स हो गया है। इसको आप जैसे भी इधर किसी तरफ से मोड़ना चाहेंगे उस तरफ मोड़ करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे ही करना चाहेंगे। ये कैमरा लगाने के लिए इसको यहाँ पे लगा करके और इसमें ऐसे लगा देना है।
ऐसे इसको सेट करेंगे जिससे क्या पूरे कमरे का पूरे बूथ का व्यू आए। व्यू में हमें क्या क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें ये देखना है कि जहाँ से आपका वोटर एंट्री कर रहा है वो प्रॉपर दिखना चाहिए, वोटर का चेहरा दिखना चाहिए, वो अंदर आ रहा है पीठासीन से, या फिर जो भी इलेक्शन अधिकारी हैं वो जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, सिग्नेचर वगैरह की प्रोसेस या वेरिफिकेशन की प्रोसेस, वो प्रोसेस करने के बाद वो जा रहा है ईवीएम में अपना वोट डालने के बाद वो दोबारा बाहर जा रहा है। तो ये सारी प्रोसेस जो भी बूथ के अंदर काम हो रहा है वो बूथ की पूरी प्रोसेस आपके कैमरे में कैद होनी चाहिए। तो आप इसको प्रॉपर तरीके से सेट कर देंगे। इसको आप किधर भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मेरे यहाँ जो इस बूथ में हम लगा रहे हैं उसके हिसाब से मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है। इसके बाद आप इसमें एडाप्टर लगा देंगे। एडाप्टर के लिए देखेंगे इसमें 2 सॉकेट हैं, तो इस वाले में तो ये नेटवर्क केबल सॉकेट है, इसको छोड़ देना है, इसमें लगाना है आपको एडाप्टर। ये एडाप्टर लग गया और इसको पावर दे देना है। इसके लिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस कैमरे में ऑलरेडी आपका सिम लगा हुआ है, ऑलरेडी मेमोरी कार्ड लगा हुआ है, इसको आपको छेड़ना नहीं है। जैसा कैमरा आपको दिया जा रहा है आपको सिंपल उसी तरह इसका इंस्टॉलेशन कर देना है। अब इसमें आप देख रहे होंगे ये लाइट्स जल रही हैं, ये रेड लाइट जल रही है, रेड लाइट जल रही है, इसका मतलब ये अभी कैमरा चालू हो रहा है और ये कुछ चीज़ें बोलेगा। जैसे ही आप कैमरा चालू करेंगे SD कार्ड रिकॉर्डिंग स्टार्ट, है ना, ये चीज़ें बोलेगा। बहुत 2-3 कमांड आते हैं, वो कमांड प्रॉपर तरीके से सुनेंगे। जैसे ही ये ग्रीन हो जाता है इसका मतलब ये लाइट ग्रीन हो गई, इसका मतलब ये कैमरा लाइव हो गया। अब ये कैमरा लाइव है, इसका फोकस कैसा है, कैसे आपके बूथ को दिखा रहा है, इसको टेस्ट करने के लिए हम एक लिंक देंगे। उस लिंक को कैसे चलाना है, कैसे टेस्ट करना है, वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पोलिंग की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको ये कैमरा प्रॉपर तरीके से निकाल लेना है, इसका स्टैंड अलग कर लेना है, इसका एडाप्टर निकाल लेना है। और जो भी आपको बैग दिया, ये बॉक्स दिया गया है, उस बॉक्स में इस कैमरे को प्रॉपर जिस तरह से आपको मिला है उसी तरह इस कैमरे को रख देना है। और ये जहाँ से भी आपको मिला है, आपकी असेंबली से मिला है, आपके डिस्ट्रिक्ट से मिला है, उस डिस्ट्रिक्ट में इस कैमरे को वापस कर देना है। इस कैमरे के साथ किसी भी तरह की कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। कैमरे को लगाने के बाद और कैमरे को निकालने तक आपका जो भी बूथ ऑपरेटर है उसकी जिम्मेदारी होगी कैमरे की सुरक्षा की। जब आपका कैमरा बूथ में इंस्टॉलेशन हो जाती है कैमरे की, इसके बाद आपको कैमरे का एंगल चेक करने के लिए कैमरा लाइव है या नहीं, इसके लिए आपको एक लिंक दिया जाता है। हम आपको भेजेंगे, आपको ग्रुप में भेजेंगे, आपको पर्सनली भी भेजेंगे। आप अपने जो भी बूथ ऑपरेटर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उन सभी को ये लिंक शेयर कर सकते हैं। इस लिंक के माध्यम से सेपरेटली एक एक कैमरे को आप चेक कर सकते हैं। इस लिंक में जैसे ही इसको खोलेंगे, इसके बाद ये कैमरा नंबर मांगेगा। कैमरा नंबर के लिए कैमरे में जब किनारे की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे कैमरा नंबर दिया हुआ है, जैसे ये है HF4G। इसको कैपिटल लेटर्स में ही डालना है, एक चीज़ ध्यान रखना है, कैपिटल लेटर्स में ही जाएगा। HF4G 019108 019108। इसके बाद आप टेस्ट कैमरे में क्लिक करेंगे तो वो कैमरा चालू हो जाएगा। ये देखिए, ये कैमरा चालू है। इस कैमरे का एंगल भी सेट कर सकते हैं और इसको कैमरा लाइव है या नहीं लाइव है इसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। इस चीज़ के लिए आपको इस लिंक को क्लिक करना होगा।